मुख बढ़ाई सुनेंगे। तत्पश्चात हम गुरुदेव के आशीर्वचन को सुनेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। हरिओम सभी को, जय गुरुदेव। श्री परमात्मने नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नन्ताय नित्याय निरस्त्याध्यस्तधर्मिणे पुरुषाय प्रमेयाय नमस्ते हेतुवे। यस्य पादप्रभाध्यस्त प्रपञ्चो भाति भासुर तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अभी हम लोग राजस्थान में झुंझुनू के सत्संग भवन में हैं, जहां पर गुरु जी के द्वारा स्थापित यह महिला सत्संग भवन, जिसकी मूल आधार बुआ जी हैं, जगत की बुआ जी हो गई। क्योंकि मैं तो देखता हूं इनके पोते भी बुआ जी बोलते हैं, पोते के भाइयों के भतीजे, भाइयों के पुत्र आदि, भतीजे भतीजे के भी बेटे आदि, जिसको देखो वही बुआ जी। आने वाला भी बुआ जी। तो जगत की बुआ हो गई। तो जैसे माँ कुंती जो है वो जगत की माँ हो गई, वैसे ही आप जगत की बुआ जी हो गई। जो भगवान की बहन बन जाए तो वो तो जगत की बुआ हो ही जाएंगे। तो आपने जिस प्रकार से माँ शबरी ने तपोमय जीवन जिया, ऐसे लगभग 60 वर्ष 65 वर्षों से तपोमय जीवन जिया, और यही आपकी तपस्थली है। इसी तपस्थली में, इसी सत्संग भवन में संपूर्ण जीवन भजन में, सत्संग में व्यतीत किया। कोई आए या ना आए, लेकिन आपने अपने अलग को जगाए रखा, और वो भक्ति का फल भी दिखाई देता है कि आज परम शांति है, परम संतोष है, भक्ति भाव से हृदय भरा हुआ है। तो जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल प्रकट होता है। तो वह भक्ति का बीज, वह समर्पण और सेवा का बीज आज अपना फल प्रकट कर रहा है। और इतने लंबे काल तक सत्संग को चलाए रखना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज यहीं से हम लोगों के गीता जी का प्रवचन चलेगा। अभी प्रत्येक मंगलवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, जो जूम पर चलाया जाता है। अपने आनंद धाम आश्रम के जितने भी भक्तगण हैं वे सत्संग से जुड़े हुए होते हैं मंगलवार के दिन।
और अभी गीता जी का विषय चल रहा है, अर्थात गीता जी पर सत्संग हो रहा है। दूसरा अध्याय चल रहा है। गीता, भगवत गीता देखने में लगता है कि यह सन्यासियों का विषय है। बचपन में जब मैं भी गीता जी पढ़ता था तो सब कहते थे कि अरे गीता रामायण साधु बाबा का काम है, ये घर वालों के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सबके लिए साधना है। बालक के लिए, युवक के लिए, वृद्ध के लिए, माताओं के लिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए, संन्यास आश्रमी, गृहस्थ आश्रमी, ब्रह्मचर्य आश्रमी, वानप्रस्थ आश्रमी, सबके लिए साधना है। और श्रीमद् भगवत गीता उन विषम परिस्थितियों में प्रकट होती है जहां स्वजन भाई बांधवों का कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होने जा रहा है, पक्ष और विपक्ष बन करके खड़े हैं। मानो गृहस्थ आश्रम में आज भाई भाई में युद्ध हो रहा हो और उनके बीच में गीता जी प्रकट हो। मानो पिता पुत्र में युद्ध हो रहा हो और उनके बीच में गीता जी प्रकट हो। मानो पति पत्नी में युद्ध हो रहा हो और उनके बीच में गीता जी प्रकट हो। मानो सास ससुर और बहू में युद्ध हो रहा हो और गीता जी प्रकट हो। वो विषम परिस्थिति आती है जब हमारे स्वजन भाई बांधव विपक्ष में खड़े हों, अधर्म के पक्ष में खड़े हों और उनसे धर्म युद्ध करना हो। उस विषम परिस्थिति में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हमारे पास में हो, विकर्म हमारे पास में हो, तभी जाकर के हम धर्म के लिए उनसे युद्ध कर पाएंगे। तो प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग। महात्मा अर्जुन का विषाद। जब कोई भक्त रोता है तो रोना उसका बड़ा सार्थक होता है। जब कोई साधक रोता है, महात्मा रोता है तो उनका रोना बड़ा सार्थक होता है। जगत के लोग तो रोते ही रहते हैं, कोई पिता के लिए, कोई माँ के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई पति के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई धन के लिए, कोई रोग से परेशान होकर के। तो जगत का रोना जो है वह मायामय है, माया के लिए है, भगवान के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। पर कोई भगवान के लिए रोए, कोई धर्म के लिए रोए, उनका रोना बड़ा सार्थक है। और उनका रोना केवल उनका ही कल्याण नहीं करता, बल्कि उनका रोना जगत के कल्याण के लिए हो जाता है। महाराज परीक्षित का विषाद, उनका अनशन श्रीमद् भागवत का ज्ञान लेकर के आता है। महात्मा अर्जुन का विषाद श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के आता है। तो रोना ही है तो भगवान के लिए रोएं, रोना ही है तो भगवान के पास रोएं। अपना दुख दुविधाएं कष्ट जब कहना ही है तो भगवान को कहें, सदगुरु को कहें, तो वहां से ज्ञान प्रकट होगा हमारे लिए, वहां से हमारे लिए समाधान प्रकट होगा। जगत में तो समाधान नहीं है, जगत में तो ज्ञान नहीं है। इसलिए महात्मा अर्जुन के विषाद को, अर्थात भक्तों के विषाद को भी योग कहा कि वह रोना जो भगवान को दे दे, वह रोना जो ज्ञान को दे दे, वह योग है अपने आप में। जप करना एक योग है, तप करना एक योग है, उसे तप योग कहते हैं। ध्यान करना एक योग है, उसे ध्यान योग कहते हैं। लेकिन भगवान के लिए रोना भी एक योग है। भगवान के लिए शोक संताप करना भी एक योग है। इसलिए ब्रह्मर्षि व्यास जी ने विषाद योग नाम दिया। और ऐसे भी जब भगवान के पास रो लेते हैं तो मन बड़ा हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है। वह दुख, वह कष्ट रो करके आपने भगवान के पास समर्पित कर दिया, तो समाधान जब होना हो तब हो, जब भगवान को करना हो करें, लेकिन मन हल्का हो जाता है, मन शांत हो जाता है।
महात्मा अर्जुन ने अपनी बातें रखी भगवान के पास में विषाद के साथ में। तो भगवान मित्र के स्थान पर हैं, सारथी के स्थान पर हैं, भगवान को वे अपने शाले के रूप में भी देख रहे हैं। तो जिस पद पर हैं भगवान ने उस पद के अनुरूप पहले महात्मा अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया। कहते हैं कि तुम में यह कायरता कहां से आ गई, ये नपुंसकता तुम में कहां से आ गई, ये असमय में मोह कहां से आ गया। अब तो मोह का समय नहीं है। ऐसा मोह या ऐसा आचरण आज तक किसी धर्मात्मा पुरुष ने नहीं किया, किसी महारथी ने नहीं किया। युद्ध के मैदान में आकर के कहें कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र छोड़ दिए और कहा कि मैं संन्यास लूंगा, वन में जाऊंगा, तो ऐसा तो आज तक किसी भी महारथी ने नहीं किया। युद्ध के मैदान में भयभीत हो करके पलायन करना अलग बात है, जब घायल हो गए तो भाग जाते हैं युद्ध छोड़ करके, लेकिन जगत में उनकी हंसी होती है कि देखो ये भगोड़े हैं, युद्ध में से भाग आए। लेकिन किसी महापुरुष ने ऐसा कार्य नहीं किया। तो एक तो किसी श्रेष्ठ पुरुष द्वारा ऐसा आचरण नहीं हुआ। दूसरा, तुम पहले सशरीर स्वर्ग जा चुके हो तपस्या से, लेकिन तुम्हारा यह कार्य तो जीते जी क्या मरने के बाद भी स्वर्ग नहीं देगा, तुम्हें पाप लग जाएगा, तुम मर करके भी स्वर्ग नहीं जाओगे। जगत में तुम्हारी कीर्ति बड़ी विख्यात है कि तुम इस धरती के सबसे बड़े धनुर्धर हो, महावीर हो। तुमने भगवान शिव को भी युद्ध में संतुष्ट किया है, अकेले कौरवों की सेना को पराजित किया है, विराटनगर में अकेले निवात कवच नामक राक्षसों का वध किया है, और मेरे साथ मिलकर के खांडव प्रस्थ में खांडव वन को जलाया, देवताओं को पराजित किया उसके लिए। तो तुम्हारी वह कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी। अंत में भगवान कहते हैं कि तुम्हारी कायरता है, अतः हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। 1 वर्ष के लिए महात्मा अर्जुन उर्वशी के शाप के कारण से नपुंसक हो गए थे। विराटनगर में अज्ञात के समय में उन्होंने उस शाप को स्वीकार किया था, लेकिन जब पुनः उन्होंने पुरुषत्व प्राप्त किया तो प्रतिज्ञा की थी कि कोई भी मुझे नपुंसक कह के चिढ़ाएगा तो उसका वध कर दूंगा। भगवान ने जगाने के लिए महात्मा अर्जुन को वही कहा, लेकिन भगवान के द्वारा ऐसा कहने पर महात्मा अर्जुन की सामर्थ्य नहीं हुई भगवान से कुछ कहने की, बल्कि उनकी चेतना जाग गई कि अवश्य ही मैंने जो कुछ भी कहा है अपनी बुद्धि के अनुसार इनके पास में उससे कुछ विशेष ज्ञान है। क्योंकि उन्होंने यह भी देखा है कि जब राजस्व यज्ञ हो रहा था तो पूरे धरती के बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर आए हुए थे। शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा था, भगवान चेतावनी दे रहे थे, गिनती कर रहे थे, बार बार समझा रहे थे, चेतावनी दे रहे थे। 100 गालियां हो गई, भगवान ने कहा आप सावधान हो जाओ। लेकिन जैसे ही उसने पुनः गाली दी, भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया और उसका वध कर दिया। उस समय पूरी धरती के बड़े बड़े रथी, महारथी, अतिरथी, शक्तिमान राजागण वहां पर थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई भगवान का विरोध करने की या यह कहने की कि ये तो अनर्थ हो गया, कि अभी यज्ञ प्रारंभ हो रहा है और वध हो गया, मारकाट हो गई, ये तो अशुभ हो गया। सब स्तंभित हो गए भगवान के उस कार्य से। तो उस समय सिद्ध हो गया कि धरती पे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। अग्र पूजा किसकी हो? जब निर्णय होने लगा तो वहां पर पितामह भीष्म जो वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, कौरवों के ज्ञानी भी हैं, विद्वान हैं, गृहस्थ आश्रम में उनके जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं, तपस्वी हैं, त्याग में जीवन जीते हैं,
और मां गंगा के पुत्र हैं, ज्ञानी भी हैं और अपने समय के वे भी पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर रहे हैं और उन्होंने भी भगवान परशुराम का सामना किया। लेकिन वे स्वयं कहते हैं कि राजसु यज्ञ में अग्र पूजा के अधिकारी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो दूसरी ओर ब्रह्मर्षि व्यास जी वहां पर हैं जो ज्ञान ध्यान विज्ञान में बड़े चढ़े हैं, संत वेश में हैं, लेकिन वे भी कहते हैं कि अग्र पूजा के अधिकारी तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि शक्ति में और ज्ञान में सब में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण हैं, अतः उनकी अग्र पूजा स्वीकार की गई। तो यह बात भी महात्मा अर्जुन को याद आ रही है। अतः न तो वे पितामह भीष्म के पास गए, न आचार्य द्रोण और कृपाचार्य जी के पास गए, और न अपने बड़े भ्राता राजर्षि युधिष्ठिर के पास गए, बल्कि उस विषम परिस्थिति में कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब बुद्धि कुंठित हो गई तो उसी समय भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्नम कह करके। वन प्रदेश में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले या कुटियाओं में रहने वाले संत या सदगुरु के पास जाकर के कोई ब्रह्मचारी समर्पित होता है, अपना जीवन समर्पित करता है, शिष्यत्व को स्वीकार करता है, सदगुरु बनाता है, ये परंपरा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी देखा गया कि जब पति ही आत्मज्ञानी है भगवान शिव के समान, तो मां पार्वती उन्हें अपना गुरु बना लेती है। जब बड़े भ्राता प्रभु श्री राम जैसे ज्ञानी हैं तो लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने उन्हें अपना गुरु बना लिया। और इतना ही नहीं, जब घर का बेटा ही ज्ञानी है तो मां देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल को ही अपना गुरु बना लिया और उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जब पत्नी ज्ञानी है तो लीलावती नाम की धर्मपत्नी, चूड़ाला नाम की धर्मपत्नी योग वासिष्ठ में आता है। उनके पतिदेव राजा पद्म ने तथा राजा शिखीध्वज ने अपनी अपनी पत्नियों को ही ज्ञानी देखा तो गुरु बना करके ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने अपने पुत्र गोकर्ण को ही गुरु बना करके ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ठीक वैसे ही महात्मा अर्जुन ने जिन्हें अपना मित्र समझा था, अपना सारथी समझा, अपना शाला समझा, आज उन्हीं को अपना गुरु बना लिया। और गुरु नहीं बल्कि सदगुरु बना लिया, क्योंकि कुल गुरु तो उनके पास में है ही, कृपाचार्य जी, लेकिन उनके पास सदगुरु नहीं थे। महात्मा अर्जुन गृहस्थ आश्रम में सर्वगुण संपन्न हैं। उनके पास एक सदगृहस्थ के जो गुण होने चाहिए, और इतना ही नहीं, वे तपस्वी हैं, परंतप कहलाते हैं, वे जितेंद्रिय हैं, वे गुडाकेश हैं, नींद पर विजय प्राप्त है उनकी, इंद्रियों का संयम है उनके पास में, कठोर तप किया है, तपस्या से शरीर स्वर्ग चले गए हैं, और सबके सेवक हैं, सबकी सेवा करके सबको प्रसन्न कर लिया है। चाहे वे मां गांधारी और राजा धृतराष्ट्र क्यों ना हो, उनके भी वे प्रिय हैं, पितामह भीष्म के भी वे प्रिय हैं, आचार्य द्रोण के भी वे प्रिय हैं, क्योंकि वे सबकी सेवा करते हैं अपने धर्म के अनुसार, और प्रजा के भी वे प्रिय हैं। जो सबका प्रिय होता है वो भगवान का भी प्रिय बन जाता है, इसलिए वे भगवान के भी अतिशय प्रिय हैं। तो महात्मा अर्जुन में सब गुण हैं, वे सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन उनके पास केवल जीवन में एक ही बात का अभाव है, और वह है कि उनके पास सद्गुरु नहीं है। और जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है तब तक अध्यात्म में प्रवेश नहीं मिलता, आध्यात्मिक जीवन अधूरा रहता है। भौतिक जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त है महात्मा अर्जुन, लेकिन अध्यात्म में प्रवेश नहीं है, अध्यात्म से अछूते हैं।
अतः आज उन्होंने भगवान को ही अपना सद्गुरु बनाया। अब कोई कहे कि भगवान को सद्गुरु क्यों बनाया, यद्यपि वे नहीं जानते हैं कि ये भगवान है। मां कुंती और राजा युधिष्ठिर ने उन्हें कहा है कि ये भगवान है, लेकिन किसी के कहने से सब कहते हैं कि हमारे सद्गुरु भगवान है, हमारे सद्गुरु भगवान है। जगत में जाकर के कह के देखिए तो कितने लोग मानेंगे कि आपके गुरु भगवान है? ये तो आपका हृदय मानता है, और जब तक औरों का हृदय नहीं मानेगा वो किसी के कहने पर विश्वास क्यों करेंगे? ये तो हृदय, तो भावना की बात है, श्रद्धा की बात है। तो कब कहां किसकी श्रद्धा, किसका भाव किस संत के प्रति प्रकट होगा और वहां पर उसका हृदय समर्पित हो जाएगा। तो महात्मा अर्जुन जैसे परम तपस्वी, परम श्रद्धावान, जो किसी में दोष नहीं देखते, जो अपराधियों और पापियों में भी दोष नहीं देख रहे हैं, जिन कौरवों ने उन्हें बाल्यावस्था से पीड़ित किया है, लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, भीम को विष दे करके मारने का प्रयत्न किया, जुए में सब कुछ छीन लिया, भगवती द्रौपदी का अपमान किया, 13 वर्ष वन में भेज दिया वनवास के लिए, और मांगने पर राज्य भी नहीं दिया और युद्ध करना पड़ रहा है। तो ऐसे दुष्टात्माओं के प्रति भी उनके मन में दया है, करुणा है कि चलो जब ये छोटे हैं, नहीं मान रहे तो राज्य इन्हीं को दे देते हैं और हम तो वन में ही जाके रहेंगे। तो ऐसी परम दया, ऐसी परम क्षमा तो संत में होती है कि वो अपराध करने वालों का भी उद्धार कर देते हैं, केवल क्षमा ही नहीं करते। तो भगवान ने उनकी श्रद्धा का मोल समझा, उनके भाव का मोल समझा। तो शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम कह करके महात्मा अर्जुन वहां पर समर्पित हो गए भगवान के पास में, और भगवान ने भी उन्हें स्वीकार किया, क्योंकि भगवान को भगवान मानने वाले बहुत हैं, लेकिन भगवान को गुरु मानने वाले कोई नहीं थे। अतः महात्मा अर्जुन उनके पहले शिष्य हैं और अंतिम शिष्य हैं। बाकी तो सब भगवान को भगवान मानते हैं जो उनके भक्त हैं, विदुर जी, उद्धव जी, अक्रूर जी, व्यास जी, मां कुंती, राजा युधिष्ठिर आदि, वे भगवान को भगवान मानते हैं, गुरु नहीं माना किसी ने। जब गुरु बनाया तो अब भगवान गुरु की भाषा बोलने लगे, मित्र की भाषा बोलते बोलते, सारथी की भाषा बोलते बोलते अब भगवान गुरु की भाषा बोलने लगे। और गुरु का काम होता है ज्ञान देना, गुरु का काम होता है भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का समाधान करना। अतः भगवान ब्रह्म विद्या देते हैं, और महात्मा अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबको ब्रह्म विद्या देते हैं, क्योंकि हम सबके पास में विषाद है, शोक संताप है, मोह ममता है, आसक्ति है, हम सबके हृदय में माया है, और ज्ञान के बिना उसका समाधान नहीं है। ब्रह्म विद्या देते हुए भगवान कहते हैं अशोचानम अशोचस्तम प्रज्ञावादांच भाषसे गता सुन से नानुशोचन्ति पंडिता न ते वाहं जातु नाशम न तम नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम देहि नोष्ण यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये 3 मंत्र हैं शरीर से अनासक्ति के लिए, चाहे वो अपना शरीर हो चाहे स्वजनों का शरीर हो, ये सब शरीर आने जाने वाले हैं। ऐसा जान करके भी कि ये शरीर कहीं से आया है और कहीं जाएगा, यह बात सत्य है, लेकिन फिर भी हमें विषाद होता है। किस पर? शरीर के जाने पर शोक संताप होता है। तो किसे होता है? जो भक्त नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो अज्ञानी है, उन्हें वे रोते हैं जब शरीर जाता है। तो चाहे स्वजनों का शरीर जाए तब विलाप करते हैं, चाहे अपना शरीर जाए उसके लिए विलाप करते हैं कि हाय हम मरना नहीं चाहते, हाय अब मृत्यु आ रही है।
तो वो ज्ञानी नहीं है, फिर वो भक्त नहीं है। महात्मा अर्जुन अपने स्वजन भाई बांधवों के मारे जाने की चिंता कर रहे हैं कि गुरुजनों पर बाण कैसे चलाए, ये मारे जाएंगे तो इनके बिना जगत सुना सुना हो जाएगा। उनके शरीरों की चिंता कर रहे हैं, अपने शरीरों की चिंता कर रहे हैं कि वो मारे जाएं चाहे हम मारे जाएं। तो कोई अमर होकर के तो आया नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको जाना है। तो जीने और मरने के विषय में जो शोक संताप नहीं करता है वही ज्ञानी है और वही भक्त है। और जो शोक संताप करता है वो ज्ञानी नहीं है, वो भक्त नहीं है। भगवान कहते हैं तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक संताप करते हो, न शोक करने योग्य अपने स्वजन भाई बांधवों के लिए शोक संताप करते हो, और पंडितों जैसी बातें भी करते हो, ज्ञान भी देते हो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरी ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश तो बहुत देते हो, मुझे भी उपदेश दे रहे हो, लेकिन ज्ञानी तो ऐसा नहीं होता। ज्ञानी तो शरीर के जन्मने और मरने पर शोक संताप नहीं करता। वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो इस विषय में मोहित नहीं होता। गृहस्थ आश्रम में भी त्यागी पुरुष होते हैं। एक राजा और रानी अपने राज्य में हैं और दोनों ज्ञानी हैं, त्याग में जीवन जीते हैं, ज्ञान उन्हें हो गया है। एक ही पुत्र है, जैसे राजा मयूरध्वज, वैसे ही राजा मयूरध्वज और उनकी पत्नी भी ज्ञानी है, भक्त ही भगवान की। वैसे ही एक राजा रानी है, वे ज्ञानी है, उनका एक ही पुत्र है, वो वन में शिकार खेलने गया और वन में शेर उसे खा गया। तो जो सिपाही थे वे किसी प्रकार से जान बचा के भाग के आए, तो आ करके रानी को सूचना दी। पहले रानी मिल गई मार्ग में, तो रानी से कह दिया कि आपके पुत्र को अर्थात राजकुमार को बाघ ने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो वे कहती है कि आहार ने आहार ले लिया, शेर ने अपना आहार ले लिया। शेर ने अपना आहार ले लिया, वहीं रख दीजिए, नीचे रख दीजिए, कोई बात नहीं। शेर ने अपना आहार ले लिया और वह अपने कार्य में लग जाती है। राजा के पास किसी सिपाही ने जाकर के सूचना दी, आपके पुत्र को बाघ ने खा लिया। राजा कहता है कोई बात नहीं, शेर ने अपना आहार ले लिया। और अपने गृह कार्य में लग गए, जो उनका कार्य था अपने कार्य में लग गए। अब उनके लिए अब बैठ के क्या रोना, क्या शोक संताप करना? क्या रोने से, शोक संताप करने से उनका बेटा वापस आ जाएगा? तो रोना तो होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें मोह ममता है, आसक्ति है। अतः जब उसका अभाव होता है तो विलाप उत्पन्न होता है। जबकि ये सत्य है कि शरीर सबका जाना है और सब आगे पीछे जाते हैं, कौन कब जाएगा किसी का पता नहीं। तो फिर आसक्ति क्यों करें, मोह ममता क्यों करें? क्योंकि ज्ञानी तो नहीं करता, भक्त तो नहीं करता। अगर कर रहा है तो वो जान ले कि वो भक्त नहीं है फिर, या उसकी भक्ति अभी वहां तक नहीं पहुंची है कि उसका अंतःकरण का मेल निकल गया हो और मोह ममता आसक्ति उसकी भक्ति में परिवर्तित हो गई हो। न तो वाहम जातुनाशम न तुम नेमे जनाधिपा। न तो ऐसा है कि हम पहले नहीं थे, न ऐसा है कि हम आज हैं तो आगे नहीं रहें। अगर हमारा जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं तो पहले भी मरे ही थे, तभी तो वापस जन्म हुआ है। इसका मतलब कहीं थे पहले और वहां से यहां आ गए, अब यहां से फिर और कहीं चले जाएंगे। इसका मतलब हम पहले भी थे।
कोई 10 वर्ष में, कोई 20 का, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 साल की उम्र वाले हैं यहाँ पर। लेकिन इतनी उम्र नहीं है, इसके पहले भी जीवन था, इसके पहले भी हम कहीं थे। अब कहाँ थे हमें पता नहीं। भगवान ने हमारी स्मृति भुला दी है, और इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे वो भी हमें पता नहीं है। भगवान ने उसे भी छुपा के रखा है। अगर भगवान न भुलाए स्मृति को, तो फिर जीवन बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? अब क्या पता पूर्व जन्म में कौन किसकी माँ थी, कौन किसकी बहन थी, कौन किसकी बेटी थी, वो सारा भेद यही खुल जाएगा। तो पूर्व जन्म का नाता निभाएंगे कि इस जन्म का नाता निभाएंगे? 2-4 जन्मों का पता चल जाए, कहीं कहीं सुनने को मिलता है ना, कोई बच्चा हुआ, उसको अपने पूर्व जन्म की याद है, तो वो कहता है मैं फलानी जगह का से आया हूँ, मेरे वहां माता पिता है, मैं जाना चाहता हूँ। अरे वो माता पिता है तो यहाँ भी तो किसी ने जन्म दिया है, तो वो भी तो तुम्हारे माता पिता हैं। इसलिए भगवान को पुरानी स्मृति छुपा के रखना पड़ती है, नहीं तो फिर जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। 1000 जन्म याद हो जाएंगे तो फिर वो कैसे जीवन जिएगा? और साधु को ध्यान समाधि में अपने हजारों जन्मों का पता चल जाता है, इसलिए उसको किसी से मोह ममता आसक्ति नहीं होती कि किससे करे। यहाँ तो 1000 माता पिता बैठे हुए हैं, तो किसके प्रति आसक्ति करे? योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ में है, लीलावती रानी है, वह सरस्वती देवी की उपासना करती है, तो तपस्या करती है गृहस्थ आश्रम में। संत ने बता दी उनको साधना, तो तपस्या से कई वर्षों तक तप करते 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 देवी सरस्वती प्रकट हो गई और वरदान दे दिया। एक दिन राजा युद्ध में मारा गया, युद्ध में कहीं गया था और राजा का वध हो गया। पद्म नाम के राजा हैं, तो उनका शव आया, संध्या हो गई, अब तो अगले दिन शव जलाया जाएगा। तो रानी ने अपने पति के शव को अपने महल में अंतपुर में रखवा दिया और दरवाजा बंद कर दिया और देवी की उपासना करने लगी। तो चूंकि वरदान ही उसने मांगा था कि जब मैं चाहूं आपको पुकारूं, आपको आना पड़ेगा, तो एकांत में देवी को पुकारा, देवी आ गई, और जैसे ही देवी प्रकट हुई तो रोने लगी कि मेरे पति तो मारे गए, अब मैं उनके बिना कैसे जीवन जीऊं। तो माँ सरस्वती कहती है कि इनको पुष्प से ढक दो, जिससे कि ये शव नष्ट नहीं होगा। उसने ऐसे ही किया। तो पूछती है कि मेरे पतिदेव कहाँ गए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, उनकी जीवात्मा कहाँ है। तो सिर पे हाथ रखा, समाधि लग गई। तो पूर्व जन्म में, अगले जन्म में पतिदेव कहाँ गए हैं उन्हें दिखाई देता है। अगले जन्म में भी वो राजा बन गए। कहीं कहीं पर आता है किसी शास्त्र में कि उसे 13 दिन तक जीवात्मा घूमती है, उसके बाद उसी की गति होती है। पुराणों में ऐसा आता है, लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं आता। वेदांत में तो आता है कि शरीर छूटा और उसे दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन चलो, ये तो जब छूटेगा तब पता चलेगा, ये तो शास्त्र के आधार पर है, पर उस कथा को सुना रहा हूं। तो रानी ने देखा कि आगे राजा कहाँ गए हैं, तो राजा बन गए हैं। तो कैसे? तो जैसे आप सोए तो आप सपने में चले गए, सपने में आप अपने आप को इसी शरीर वाला देखते हैं और इसी उम्र वाला देखते हैं, और वहां पर भी उन्हीं माता पिता भाई बंधुओं को देखते हैं जो जागृत में हमारे माता पिता भाई बंधु। ऐसा नहीं है कि सपने में हम कोई दूसरे माता पिता भाई बंधुओं को देखते हैं, अगले पिछले जन्मों के माता पिता भाई बंधु हमें दिखाई नहीं देते। और ऐसा भी नहीं है कि आप जागृत में स्त्री हैं तो सपने में अपने को पुरुष के रूप में देख रही हो या पशु पक्षी के रूप में देख रही हो। जैसी हैं ठीक वैसे ही उतनी उम्र वाली अपने आप को देखती। तो ठीक वैसे ही मानो राजा अभी सोया हो और सपना देख रहा हो, ऐसा ठीक उनकी पत्नी ने उस लोक को देखा जहां पर वो गए। ज्यों का त्यों ऐसा ही लोक है, और वहां पर अपने आप को भी देखती है कि अरे राजा की पत्नी तो मैं ही बनी हूं यहाँ पर भी। तो समाधि टूट गई।
अब देवी से कहती है कि मैं पूर्व के जन्मों में जाना चाहती हूँ जहां से हम लोग आए। तो पूर्व के जन्मों में जाती है वो। तो ऐसे करते करते उसने अपने 70-80 पूर्व के जन्मों को देख लिया। अब उसको वैराग्य हो गया। पहले तो पति के लिए रो रही थी, अब इतने सारे जन्मों के पतियों को और बाल बच्चों को देख लिया तो उसे वैराग्य हो गया कि अरे ये कैसी लीला है। तब वह अपने पति विद्या से, देवी की कृपा से और योग विद्या से अपने उस जन्म के, जहां पति अभी मर के नए जन्म लिए हैं, वहां से उनके जीव को वापस लाके और अपने पति के शरीर में डाल के पुनः जीवित कर लेती और अब उसे भी ज्ञान देती है। उससे मोह ममता आसक्ति नहीं करती, उन्हें भी ज्ञान दे देती है क्योंकि वह ज्ञानी हो गई हो। तो ज्ञानी किसी के जन्मने मरने पर शोक संताप नहीं करता क्योंकि ये शरीर का धर्म है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बांध जंजीर, और कोई झाल करताल बजाते हुए जाएंगे। जिसने जीवन भर भजन किया है और रोते हुए थोड़ी जाएगा, वो तो ऐसे ही भजन करते हुए जाएगा। तो न तो वाहम जातु नासम, न तो ऐसा है कि हम पहले नहीं थे, पहले भी हम थे पर कहीं और थे, किसी और रूप वाले थे। हो सकता है देवता के रूप में थे स्वर्गलोक में, या हो सकता है भूत प्रेत बन के भटक रहे थे नरक लोक में, या हो सकता है पशु पक्षी कीट पतंगों के रूप में ही रहे हों, या ये भी हो सकता है कि मनुष्य के रूप में ही रहे हों पहले। पर इतना है, जो व्यक्ति को तैरने का बहुत शौक है और जब देखो तब जल में नहाया करता है, तो किसी जन्म में मछली तो बना था, मछली का संस्कार उसके पास में भी है। जिसको आकाश में उड़ने का बहुत शौक है, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में, तो वो पक्षी जरूर बना था किसी जन्म में, उसका संस्कार उसके पास में है। जिसको बहुत मीठा खाने का शौक है तो चींटी तो बना ही होगा जरूर, क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे पास में आते हैं। जो पेड़ पे बहुत चढ़ते हैं वो जरूर बंदर रहे होंगे पहले जन्म। जो बड़े कठोर वचन बोलते हैं, अपनी वाणी से सबको घायल कर देते हैं, तो वाणी किसकी कर्कश होती है? कौवा बड़ा कर्कश बोलता है। वाणी से, जिसकी वाणी चुभती है, कुत्ता भी भौं भौं करता रहता है। जो वाणी का दुरुपयोग कर रहा है तो वो भी फिर उसी योनि से आया है, वहां का संस्कार है उसके पास में। जो विष उगलता रहता है वाणी से, तो वो सांप तो रही होगा पहले का। जो दूसरे का सत्कार करता है पुण्यवान है, पुण्य लोगों से आया है, मानो वह देवलोक से आया है। अब जिसको नाचने गाने का बहुत शौक है तो जरूर गंधर्व लोक से आया है। जो सिनेमा में आते हैं वो सब गंधर्व गंधर्विणी है, उन्हीं लोगों से आए हैं, इसलिए उनके पास में उनका संस्कार बहुत है। अभी जो दिन रात मारो काटो करते रहते हैं, लूटपाट करते रहते हैं, वो असुर लोक से आए। जैसे महाभारत युद्ध के मैदान में पितामह भीष्म वसु लोक से आए हैं, 8 वसुओं में से एक वसु है वे। कर्ण भले ही सूर्य से आया है, भगवान सूर्य से प्रकट हुआ है, लेकिन पूर्व का वो राक्षस है, सहस्त्रकवच नामक राक्षस। इसलिए मां कुंती के गर्भ से आने के उपरांत भी वो असुरों के बीच में ही जाता है, कौरवों के पास, क्योंकि दुर्योधन पूर्व जन्म का कालनेमी राक्षस है, तो राक्षस राक्षस के साथ रहता है। भीमसेन, राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये पूर्व के देवता हैं और देवताओं के माध्यम से ये प्रकट हुए हैं, इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं, ऋषि महर्षियों की सेवा करते हैं, उनके प्रिय होते हैं। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि पूर्व में भी हम कहीं थे, आज हैं और आगे भी हम रहेंगे। शरीर बदल जाता है, अतः इसके लिए शोक संताप मत करो।
और इसमें रहने वाली जीवात्मा वह भी पहले कहीं थी। अर्थात आत्म रूप से, जीवात्मा रूप से हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो ना तो आत्मा के लिए शोक संताप करना है और न शरीरों के लिए शोक संताप करना है। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि ये पहले जन्म में भी कहीं थे, आज हैं, आगे भी कहीं रहेंगे। अंतर इतने हैं कि इस जन्म में ये तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे गुरु हैं, पर पूर्व के जन्म में इनका तुम्हारा आपस में कुछ और रिश्ता रहा होगा, वह पता नहीं है, लेकिन थे तो अवश्य ही। देहि नोस्मि था देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, इस शरीर की अवस्था में परिवर्तन है। अब कोई बच्चा से जवान हो रहा है तो क्या वो रोता है कि हाय मेरा बचपना कहाँ जा रहा है, अब मैं जवान हो रहा हूं, मेरा बचपना मर रहा है? या कोई जवान जब बुढ़ापे की तरफ जाता है तो क्या वो रोता है कि हाय मेरी जवानी मर रही है? लेकिन बूढ़ा व्यक्ति जो बड़ा कष्ट में रहता है, बुढ़ापा तो कष्टदायक है ही अपने आप में, महारोग है वो, लेकिन जब वह बूढ़ा पुनः बाल्यावस्था के लिए जा रहा है तो फिर वह क्यों रोता है? ये तो एक चक्र है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और फिर वापस बाल्यावस्था। तो बच्चा होना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बचपना सबको अच्छा लगता है, तो हम पुनः बच्चे ही होने जा रहे हैं। जो वृद्ध है अब वह वृद्ध पुनः बच्चा होने जाएगा, जो बच्चा है वो जवान होगा, जो जवान है वो वृद्ध होगा। कुछ काल में बालक पने को खा जवानी जाए है, जाते खाती जवानी को जरा, फिर मृत्यु उसको खाए है। वह मृत्यु का खाया हुआ फिर दृष्टि में नहीं आए है, क्या सत्य है क्या है असत्य कोई जान नहीं यह पाए है। तो ये शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, वर्षा आती है, इसमें परिवर्तन है, दिन आता है, रात आती है, इसमें परिवर्तन है। वैसे ही बचपना फिर जवानी फिर वृद्धावस्था, फिर बचपना फिर जवानी फिर वृद्धावस्था। पशु पक्षी कीट पतंगों में जाएंगे तो वहां भी बचपना, जवानी, वृद्धावस्था। मनुष्य में आएंगे वापस तो उसमें भी परिवर्तन है। तो कहते हैं कि फिर शरीर के लिए शोक संताप क्या करना है, इसमें तो परिवर्तन है, इसकी अवस्थाओं में परिवर्तन, चाहे वो हमारा शरीर हो या चाहे स्वजन भाई बांधवों का शरीर हो, इस शरीर की अवस्था में परिवर्तन है। आत्मा में परिवर्तन नहीं होता, वो तो बचपन में भी वही रहता है, जवानी में भी वही रहता है, बुढ़ापे में भी वही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। एक मटका है, उस मटके में आज जल भर दिया, अब मटका जब टूट भी जाए, फूट भी जाए तो मटके में परिवर्तन होता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। जल तो जल ही रहता है, उसके भीतर रहने वाला आकाश आकाश ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। मिट्टी की भी केवल आकृति ही बदलती है, अन्यथा मिट्टी में भी क्या हुआ, मिट्टी एक आकृति दे दी जिसको मटका कह दिया गया था, अब वो पुनः मिट्टी में मिल गई, फिर पुनः उसे कोई आकृति दे दी जाएगी। बहुत सारे मटके हैं, उसमें आकाश भी है, जल भर दिया तो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा है, सब में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब है, मटके भले अलग अलग हैं। वैसे ही सारे शरीरों में आत्मा एक ही है और वो आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, वो आत्मा नहीं बदलती, वो आत्मा नाश को प्राप्त नहीं होती, केवल शरीर बदल जाते हैं।
तो इस विषय में धीरज तत्र न मुह्यति, अर्थात धीर पुरुष, अर्थात ज्ञानी पुरुष, अर्थात भक्त शरीर के बदलने में, चाहे वो अपना शरीर हो, चाहे स्वजन भाई बांधवों का शरीर हो, इस विषय में शोक संताप नहीं करते, मोहित नहीं होते, बल्कि वे जानते हैं कि अब शरीर बदल गया या शरीर बदल रहा है, मैं नहीं बदल रहा। ये भगवान ने ज्ञान दिया, और बिना ज्ञान के समाधान नहीं होगा। जब तक ये अज्ञान है कि हाय हम मरने वाले हैं या हमारे स्वजन भाई बांधव मरने वाले हैं, तो इससे तो फिर वो शोक संताप से घिरा रहेगा। लेकिन जब इस ज्ञान को धारण करेंगे कि नहीं, शरीर तो बदलने वाला है, इसकी अवस्थाओं में केवल परिवर्तन है, ये सर्वथा नष्ट नहीं होता, परिवर्तित हो जाता है, लेकिन मैं परिवर्तित नहीं होता। लेकिन इसमें एक और बात है, कुम्हार चाक चलाता है तो बहुत वेग से चला के छोड़ देता है, जो मूल भाग है उसमें मिट्टी चढ़ा रख देता है, अब हाथ से मिट्टी से आकृति देता है। अब चाहे वो मटका बना ले, कलश बना ले, या अन्य कोई दीपक आदि जो भी उसे बनाना हो, मिट्टी का पात्र वो बना लेता है, क्योंकि वो जो चाक है उसमें वेग है। धीरे 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 जब वेग शिथिल हो जाएगा तब तो कोई आकृति नहीं बनेगी। तो वैसे ही मनुष्य के कर्मों में वेग है, वो कर्म के चाक पर चढ़ा हुआ है। अतः उन्हीं कर्मों में से कुछ कर्म लेकर के जीवात्मा एक आकृति देता है जिसे हम शरीर कहते हैं। लेकिन कर्मों का वेग शिथिल हो जाए तो फिर वो किससे शरीर का निर्माण करेगा? तो वहां जा करके अब वह शरीर शांत हो जाता है, अर्थात अपने मूल तत्व में विलीन हो जाता है, और फिर उसका अगला जन्म नहीं होता, और वह है परमात्मा। अर्थात भगवान का भजन जब करने लगता है तो फिर अब उसका वेग शिथिल होने लगता है, और फिर आगे वह शरीर नहीं जाता, अपने मूल कारण में विलीन हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि बताओ ये सब पहले तुम्हारे कौन थे, कहां से आए और आगे कहां जाएंगे? तुम कौन थे पहले और आगे कहां जाओगे? तो महात्मा अर्जुन मौन हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है। भगवान कहते हैं मैं सबके मूल को जानता हूं। जो अपने आप को जान ले कि मैं आत्मा हूं और अपने आत्मा स्वरूप को पहचान ले, तो वो अपने ही मूल को नहीं बल्कि सबके मूल को भी जान लेते हैं कि कौन कहां से आया है और कौन किसका पहले क्या था, सब जान लेते हैं। मात्रा त्वशास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यां स्थान तितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषशभ सम दुख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। अब दो मंत्र, पहले के 3 मंत्र शरीर की अवस्थाओं से अनासक्ति के लिए। शरीर बच्चा था, शरीर का धर्म है बच्चा से जवान होना, जवान से बूढ़ा होना और बूढ़े से मृत हो जाना। ये शरीर का धर्म है, आपका धर्म नहीं है, और ये अपने आप होगा ही होगा, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो शरीर के धर्म को अपना धर्म क्यों मानते हैं? अपना धर्म मान करके क्यों परेशान है? शरीर रोगी होता है, शरीर स्वस्थ होता है, आप नहीं। आप तो आत्मा है। आत्मा बच्चा जवान और बूढ़ा नहीं होता, आत्मा मरता नहीं, आत्मा रोगी नहीं होता, इसलिए आत्मा स्वस्थ भी नहीं होता। फिर शरीर के लिए कहते हैं, अब महात्मा अर्जुन कहते हैं कि आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर वह कौन है जो स्वजनों के मारे जाने पर शोक संताप करता है? क्योंकि शरीर तो करता नहीं, शरीर तो जड़ है, और आत्मा को शोक संताप होता नहीं, मोह होता नहीं। तो वो कौन है जो शोक संताप करता है, जो मोह ममता करता है? भगवान कहते हैं कि वो मन है।
अज्ञान से उत्पन्न हुआ मन है जो स्वजन भाई बांधवों के मारे जाने पर दुखी होता है, या अपने स्वजन भाई बांधवों के मिलने से बड़ा सुखी होता है। दूर रहता हो, बहुत दिनों के बाद जब मिलते हैं तो बड़ा प्रसन्न होता है, मन आनंद से भर जाता है। तो उसी बात को भगवान अब कहते हैं कि मात्रा स्वशास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा। इंद्रियों का जब विषयों से संयोग होता है तो सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि उत्पन्न होते हैं इंद्रियों का जब विषयों से संयोग होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम उसे सहन करो, क्योंकि ये अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं, नाशवान हैं। 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। अनुकूल विषय मिलता है तो सुख उत्पन्न होता है, और प्रतिकूल विषय मिलता है तो दुख उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं उसे सहन करो, क्योंकि इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमेशा आपको, अब कानों का विषय है शब्द, हमेशा आपको कोई आपकी प्रशंसा करे, आपसे अच्छे वचन कहे, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है। कटु वचन भी सुनने को मिलेंगे, अपशब्द भी सुनने को मिलेंगे, और हमेशा कटु वचन ही सुनने को मिलेंगे ऐसा भी नहीं है। इसलिए उसमें सुखी और दुखी ना हो। हमेशा आपको अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा, अच्छा दृश्य देखने को मिलता है तो बड़ी मन में प्रसन्नता होती है, और बुरा दृश्य देखने को मिलता है तो बुरा लगता है। लेकिन इसमें परिवर्तन है, ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। आपको हमेशा सुंदर स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता रहेगा ऐसा भी नहीं है, और हमेशा बुरा भोजन मिलेगा, सूखा जला हुआ बासा भोजन मिलेगा, जैसा आप नहीं चाहते हैं वैसा मिलेगा ऐसा भी नहीं है। उसमें परिवर्तन है। अतः भगवान कहते हैं उसको सहन करो। किसी दिन नमक कम पड़ जाता है तो दुखी मत हो, ऊपर से नमक डाल लो। किसी दिन बहुत ज्यादा नमक हो गया है तो भी व्यथित मत हो। ज्यादा नमक हो जाता है तो शायद घी डाल के खा लेते हैं। तो चलो, इंद्रियों का विषयों से संयोग जब होता है तो सुख और दुख उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं उसको सहन करो। एक राजा के पास उनके गुरु रहते हैं, वे अपने गुरु की बड़ी सेवा करते हैं, और कुछ भी खाते हैं तो गुरु को भोग लगा के खाते हैं। एक दिन राजा वन में गए शिकार के लिए, तो गुरु जी को भी साथ में ले गए। तो एक बड़ा विचित्र पेड़ देखा जो पहली बार ही उन्होंने देखा था, और उसमें एक ही फल लगा हुआ है। बड़ा दिव्य तेजस्वी फल है, देखने में बड़ा चमकदार है। राजा ने सिपाहियों से तुड़वाया। अब राजा का स्वभाव था, पहले गुरु को खिला के खाते थे, तो फल के 4 टुकड़े किए और पहला टुकड़ा गुरु जी को दिया। तो गुरु जी ने जैसे ही खाया तो बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह क्या फल है, बहुत स्वादिष्ट है राजन, ऐसा फल तो आज तक मैंने जीवन में नहीं खाया। तो राजा ने सोचा गुरुजी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो 4 में से 1 टुकड़ा दिया है तो 1 टुकड़ा और दे दिया कि लीजिए गुरुजी एक और खा लीजिए। तो गुरुजी उसको भी खा रहे हैं और बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, और कहते हैं कि मुझे सच में बहुत जोरों की भूख भी लग गई थी। तो राजा ने ऐसा है कि एक टुकड़ा और मुझे दे दो। अब राजा मन में सोच रहा, बताओ इतना स्वादिष्ट फल है और गुरुजी एक ही टुकड़ा मुझे देंगे, लेकिन अब क्या करें। अब गुरुजी ने कह दिया तो तीसरा टुकड़ा भी मन नहीं था लेकिन फिर भी दे दिया, और गुरुजी ने तीसरा टुकड़ा खाया और कहा कि अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है, चौथा टुकड़ा भी मुझे ही खाना है। तो जैसे ही उठाया तो राजा ने हाथ पकड़ लिया, अरे गुरुदेव कम से कम अपने चेले के लिए तो सोचिए, मैं भी तो भूखा हूं सुबह से, और फिर ऐसा फल इसमें दूसरा भी नहीं लगा है कि उसको तोड़ के खा लूं, कम से कम मुझे भी तो स्वाद लेने दीजिए कैसा है। पर गुरुजी काहे को माने, वे तो छीना झपटी करने लगते, नहीं मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। राजा भी छीनते हैं, तो राजा तो छत्री है, बलवान है, इसलिए गुरुजी के हाथ से छीन लिया, और छीन करके जैसे ही मुंह में रखा खाया वैसे ही जीभ फट गई। इतना कड़वा फल,
और राजा को उल्टी हो गई। अरे गुरुदेव, ये क्या, ये कैसा विचित्र फल है, इतना कड़वा, इतना कशेला कि जीवा पे जाते ही जैसे चूना मुंह में रखते हैं तो जीवा फट जाती है, तो वैसे ही जीभ भी फट गई और उल्टियां होने लगी राजा को। कहा गुरुदेव, ऐसा कसेला और ऐसा विषधर फल था और फिर भी आपने कुछ कहा नहीं और बड़ी प्रशंसा कर रहे थे आप, तो इतना स्वादिष्ट फल है। और आपकी भावनाओं से, आपके चेहरे से भी पता नहीं चला कि ये कैसा है। तो गुरु जी ने कहा पहली बात कि मैंने प्रसाद पाया है, भगवान को भोग लगा करके मैं प्रसाद पाता हूं, तो यहाँ पर भी मैंने मानसिक भोग लगाया भगवान को। तो प्रसाद तो हमेशा स्वादिष्ट होते ही, प्रसाद अच्छा बुरा थोड़ी होता है, प्रसाद तो प्रसाद होता है। दूसरा, तुमने इतने वर्षों तक मेरी सेवा की है और बढ़िया बढ़िया मिष्ठान फल फूल आदि खिलाए हैं, तो आज ये थोड़ा सा कसेला विसेला मिल गया तो मैं तुम्हारी निंदा कैसे करूं। और मुझे पता था कि जब मैं खाऊंगा उसके बाद तुम खाओगे, तो तुमको कड़वा क्यों खाने दो, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं ही खा जाता हूं। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय इंद्रियों को प्राप्त होते हैं, तो अनुकूल विषय प्राप्त हो तो उसमें सुखी ना हो और प्रतिकूल प्राप्त हो तो उसमें दुखी ना हो, क्योंकि वो आने जाने वाले हमेशा नहीं रहेंगे। अब विषय की ही बात नहीं है, सर्दी, भगवान कहते हैं सर्दी से परेशान मत हो, हमेशा नहीं रहेगी, सर्दी भी चली जाएगी, गर्मी आएगी, और गर्मी से भी परेशान मत हो, वो भी हमेशा नहीं रहेगी। अब वर्षा आएगी तो उससे भी परेशान मत हो, वो भी हमेशा नहीं रहेगी। ऐसे ही सासू माँ अगर कुछ कहे तो उसमें बुरा ना माने, वो हमेशा बुरा ही कहेगी ऐसा भी नहीं है, और हमेशा हमारी अच्छा ही करेगी ऐसा भी नहीं है। ऐसे ही बहू, बेटे, माता पिता, अन्य सगे संबंधी, ये हमारे हमेशा अनुकूल ही रहेंगे ऐसा भी नहीं है और प्रतिकूल ही रहेंगे ऐसा भी नहीं, इनमें भी परिवर्तन है संस्कारानुसार। इसलिए इन सब बातों में वो उलझे नहीं, इसे सहन करते हुए अपना भजन करें, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए अपना भजन करें। तो जैसे शरीर में परिवर्तन है, वैसे ही सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में भी परिवर्तन है, वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष में भी परिवर्तन है, वैसे ही स्वजन भाई बांधवों के शरीर में भी परिवर्तन है, वैसे ही विषय में भी परिवर्तन है। मतलब भगवान कहते हैं कि इस विषय में मोहित मत हो, इन्हें सहन करो। क्यों सहन करें? क्योंकि जो सहन करता है, भगवान कहते हैं वही मोक्ष का अधिकारी है। जो सहन करता है वही मोक्ष का अधिकारी है। भाई जो विष पिएगा अमृत तो उसी को मिलेगा। समुद्र का मंथन करिए तो सबसे पहले क्या मिलता है? विष मिलता है, और जो विष का पान करता है अर्थात सहन करता है, उसी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो जिसे मोक्ष चाहिए उन्हें इन सब बातों को सहन करना होगा। अब इसी विषय को आगे अगले सप्ताह और विस्तार से बताएंगे, एक छोटे से पद के माध्यम से वाणी को समर्पित करेंगे। तू तो सोच करे रे अशोच की, और पंडित सी क्यों बात करे। तू तो सोच करे रे अशोच की, और पंडित सी क्यों बात करे। पंडित न सोचे मरे जिए, बहु खंडित से बकवाद करे। पंडित न सोचे मरे जिए, बहु खंडित से बकवाद करे। नहीं जानत ते कब हूँ नहते, अरु मैं नह तो
सब निप नहाते। नहीं जानत ते कब हूँ नहाते, अरु मैं नहातो सब निप नहाते। हम सब रेहते अरु होवे पुनि, पुनि मन महा शोक तू काहे धरे। तू तो शौच करे रे अशोच की, पुनि पंडित सी क्यों बात करे। देही की होवे देह माहे, कौमार युवा वृद्धावस्था। देही की होवे देह माहे, कौमार युवा वृद्धावस्था। पुनि छोरे तन नूतन धारे, तब काहे ताकी शोक करे। पुनि छोरे तन नूतन धारे, तब काहे ताकी शोक करे। तू तो सोच करे रे अशोच की, पुनि पंडित सी क्यों बात करे। शब्दादि विषय सर्दी गर्मी, सुख दुख देवे सब मन कहूँ ये। शब्दादि विषय सर्दी गर्मी, सुख दुख देवे सब मन कहूँ ये। पर आवन जावन वारो ये, कौन ते ये सहन करु काहे मरे। पर आवन जावन वारो ये, कौन ते ये सहन करु काहे मरे। तू तो शौच करे रे अशौच की, पुनि पंडित सी क्यों बात। हे पुरुष श्रेष्ठ जो विषय मार, कह सहन करे धीरज धारे। हे पुरुष श्रेष्ठ जो विषय मार, कह सहन करे धीरज धारे। सम दुख सुख मह जो रहे सदा, सम दुख सुख मह जो रहे सदा। सोई अमृत पद प्राप्त करे। तू तो सोच करे रे पुनि पंडित सी क्यों बात करे। सत ही सत अहे असत न इहाँ, ऋषियन सच देखी बताई दिए। सत ही सत है सत न असत न इहाँ, ऋषियन सच देखी बताई दिए। महाराज लखे निज हाथ प्रभु, महाराज लखे निज हाथ प्रभु। अर्जुन कंधन पर बहु पैरे। तू तो सोच करे रे अशोच की, पुनि पंडित सी क्यों बात करे। पंडित न सोचे मरे जिए, बहु खंडित सी बकवाद करे। पुनि पंडित सी क्यों बात करे। बहु खंडित सी बकवाद करे।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ जो चल रहा है, तो महीने के अंतिम दिवस में उसकी गणना की जाती है, गिनती भक्तगण भेजते हैं। तो जो भी भक्तगण जूम पर जुड़े हुए हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो एक महीने में उनका कितना हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, अब वो व्हाट्सएप पर ग्रुप में जहां जुड़े हैं वहां पर अपना अपना मैसेज भेजें। और इस समय पितरपक्ष में श्री आनंद धाम आश्रम में तर्पण, गो पूजन, गोग्रास, संत सेवा अर्थात संत भोज, ब्राह्मण भोज का भी आयोजन चल रहा है। तो जो कोई भी भक्त इसमें सम्मिलित होकर के अपने पितरों के निमित्त यह सब कुछ करा रहे हैं, उन सभी भक्तों को, उनके पितरों को बहुत बहुत गौ माता और गुरुदेव गंगा मैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद उन सबका कल्याण हो। और आगे जो भी भक्तगण सम्मिलित होना चाहें, वे मैसेज आदि के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके और अपनी जानकारी दें। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। अब आरती होगी, उसके उपरांत जूम वाले जो भक्तगण हैं वे प्रणाम करेंगे। माइक दे। ऐसे घुमा दो सबको दिखा दो एक बार।
समझ में आ गई? बोला था ना कि ऐसे घुमा दो, घुमा दिए। आज के आनंद की जय। आप सबको अनम्यूट किया जा रहा है, आप प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सोनी जी। जय माता।
प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। कला पुआ कौन लगावे लगी छेदवा कर कला पुआ बोला लगावे ला। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम किए ना। प्रणाम बाबा। प्रणाम। हरिओम स्वामी जी, अब नहीं हरिओम। आएगा मेरे साथ दूसरे प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जब गुरुजी। प्रणाम करेंगे ना बारम्बार। सहसा सिंह प्रणाम गुरुदेव। मंडवे हाँ ऐसे होता था। ठीक हो गया। जयकारा लगाएं। जी जयकारा लगाएं। जी, सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए मिलकर जयकारा लगाएंगे। गुरुदेव भगवान की, स्कंद भगवान की जय, मैया की जय, माता की जय, सीता माता की जय, श्री आनंदेश्वर महादेव की जय।